आज हम करेंगे बाकी के जो 10 क्वेश्चंस रह गए थे हमारी अर्थमेटिक पीडीएफ के। हमने लास्ट वीडियो में 40th क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो अब हम शुरू करेंगे 41st से। अ होलो सिलेंडर वेसल x1 हैविंग अ रेडियस, एक x1 सिलेंडर है जो होलो है, मतलब उसका बेस बंद है पर ऊपर से वो ओपन है। उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। फुल विद मिल्क एंड अ सॉलिड सिलेंडर x2, एक x2 सिलेंडर भी है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इज़ पुट इनसाइड द x1, इसको हमने x1 के अंदर डाला है। टोटल मिल्क रिमेनिंग इन x1, तो अगर ये पूरा मिल्क से भरा हुआ है तो अगर हम इसके अंदर x2 निकालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही दूध बाहर निकल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू कितना बचेगा 9240। ये वो मिल्क है जो इस सिलेंडर में बच गया है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा, एंड द हाइट ऑफ x1 एंड x2, इन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है। तो दोनों का कैपिटल एच ले लेते हैं, तो हमें हाइट ही सॉल्व करनी है। तो पाई 14 का स्क्वायर 196h माइनस पाई तो बाहर गया तो 49 माइनस एच इक्वल्स टू 9240। 22/7 147h 9240। 7 सा करेंगे 21, 3 2 2 और ये 12 60। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। ऑप्शन 2। 42, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज CP ऑफ टेबल इज A एंड इज मार्क्ड अप बाय B%। इसको जो MP प्राइस है वो है 1 + B/100 एंड वाइल द टेबल सोल्ड एट 25% डिस्काउंट। अब A 1 + B/100 पे 25% डिस्काउंट का मतलब 3/4 पे सोल्ड हुई है, और शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट हुआ है B + 20 का। इसका मतलब CP पे हुआ है, तो इसको सोल्व कर लें। 3/400 AB इक्वल्स टू A + B + 20। तो 3AB/400 इक्वल्स टू 1/4A + B + 20। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। नाउ इफ़ द सेम आर्टिकल मार्क्ड अप अब ये एक सेम आर्टिकल है, अब मार्कअप हुआ है इसका B + 5/100 पे, ठीक है, और सोल्ड हुआ है सेम ही डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब 3/4A 1 + B + 5/100, ये इसका SP हो गया। और अब प्रॉफिट हुआ है उसको A पे B + 65 का। तो अभी इसे भी सॉल्व करें। 3A/4 + 3/400A B + 5 इक्वल्स टू A + B + 65, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3AB/400 + 15A/400 इक्वल्स टू A + B + 65। अब हमारे पास पहली वाली इक्वेशन में क्या है, 3AB भी है, B है और A है ना। मतलब 3AB/400 + 15A/400 इक्वल्स टू 1/4A + B + 65। तो 15A/400 - 65 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, -20। तो 15A/400 इक्वल्स टू 45। तो A की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो 3AB/400 प्लस इक्वल्स टू A/4 + B + 20 फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास B सॉल्व हो जाएगा। 9B यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8B।
300, 320, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, तो अब बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन लेंगे पहले, 1/2 1200, 15 इंटू 40, ये हो जाएगा 600 और ये भी 600, तो ऑप्शन ए तो है। इसके बाद बी 80 माइनस 1200 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 40, तो बी भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सी 1.5 ऑफ 1200 इक्वल्स टू 40 इंटू 40, 1800 इक्वल्स टू 1600, तो ये नॉट इक्वल है, तो ए और बी मतलब ऑप्शन ई। 43 3 पार्टनर्स ए बी सी, ए है बी है और सी है। इन्वेस्टमेंट है पी माइनस 1200 की, पी और पी प्लस 1800 की। बी इन्वेस्टेड इज प्रॉफिट शेयर इन अ स्कीम एट द रेट ऑफ, जो बी का प्रॉफिट है, मान लो स्मॉल बी ले लेते हैं, ये प्रॉफिट है, उसको इसने 18% पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, और जो इंटरेस्ट आया है वो है 3600। ठीक है, तो ये 240, बी की वैल्यू होगी 4000, तो ये आ जाएगा बी का प्रॉफिट। अब क्या बोला है, इफ़ टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय ऑल थ्री, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो 4800 ज़्यादा है किससे, 2 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ बी। बी का है 8000, 2 टाइम्स प्लस में 4800, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 8800। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे पास क्या आया है, और ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 12800। अच्छा, तो बी इन्वेस्टमेंट है बी की, अपॉन में टोटल ले लेते हैं 3p प्लस 3000 इक्वल्स टू 4000 अपॉन में 12800, 2 0 से 2 0 गया, 10 अपॉन में 32, 5 अपॉन में 16, तो 16p इक्वल्स टू 15p प्लस 1500, तो p की वैल्यू हो जाएगी 15000। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ए और बी, ए और बी का जो सम है, मतलब 2p माइनस 1200 इक्वल होना चाहिए p प्लस 1800 के, तो करें 30000 प्लस 1200, तो 31200, और यहाँ पे कितना है 15000 अपॉन में 1800, 168। कुछ गड़बड़ करी है, कहाँ की है, बारह 800, 0 से 0 सही है, 10 302। इसको एक बार इसे सॉल्व करते हैं, इनका प्रॉफिट ही ले लेते हैं, बी अपॉन में ए प्लस सी। बी का 4000 है और ए प्लस सी का प्रॉफिट कितना था 8800, 10 अपॉन में 22, मतलब 5 अपॉन में 11, 11b इक्वल्स टू 5a, 5a नहीं, p अपॉन में a प्लस सी, मतलब 2p। अच्छा, 3000 कैसे करा मैंने, ये आना था 600, अब होएगा 16p 315, और ये आ जाएगा 3000, तो अब ये 3000 होएगा, तो अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कितना, ए और बी का सम, मतलब
2p माइनस 1200 इक्वल्स टू p प्लस 1800। तो p की वैल्यू 3000 थी तो 6000, तो ये हो जाएगा 48 और ये 3000 48। हाँ, तो पहला फॉलो हो रहा है। उसके बाद वैल्यू ऑफ p 3000 मल्टीपल है 6 की है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का जो इन्वेस्टमेंट है p माइनस 1200 इज़ 18.75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3। तो 3p प्लस 600 का कितना है इसका 3000 माइनस 1200 1800। 18.75 अपॉन में 100 इंटू 3p 9600। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो गई। 4 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72 प्लस 75 इंटू 24। 4 5 से 20 कैरी 2 10 11 12 और ये 28 4 1800। तो तीसरा भी फॉलो हो रहा है। तो ऑल थ्री मतलब सी। 44 x y z आर 3 इंटीजर्स वाइल द सम ऑफ x एंड y। x और y का सम है 61। y इज डिवाइडेड बाई x। y अगर x से डिवाइड देन द क्वोशिएंट इज 2 एंड द रिमाइंडर y डिवाइड हो रहा है x से। ठीक है। इफ़ zn माइनस 2 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर होता है -1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डेफिनेटली लाई। तो zn इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या होता है मतलब n की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 1 तभी होगा ना जब z की वैल्यू 0 होएगी। तो n इक्वल्स टू 0। अब क्या हुआ है देन फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट वैल्यू। इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी ये पूछा है। y माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 7 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 61/x। 61 माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। तो 4 54 इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर x 18 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 43। 43 माइनस 18 कितना हो जाएगा 5 3 25। अब इसकी वैल्यू है 18, ये है 0 और ये है 1, तो ये हो जाएगा 19। 19 से बड़ा तो 18 नहीं हो सकता, 25 से छोटा तो ये तीनों तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ बी। 45 अ राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल हैविंग अ रेडियस x and the height of vessel is x plus 7। ठीक है। contain milk। the entire quantity of milk is taken out from the vessel and poured into n number of hemisphere bottles such that each bottle is filled up to maximum capacity। तो वॉल्यूम ही लेना है दोनों में, तो पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू n ऑफ हेमिस्फेयर का 2/3 पाई r क्यूब आर क्यूब। ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू n 2/3 आर क्यूब। अब क्या सच दैट ईच बोटल इज फिल्ड अप टू मैक्सिमम इफ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच बोटल। अब वो ईच बोटल मतलब 2/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू दी है 11x³ अपॉन में 42। तो 2 अपॉन में 3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इक्वल्स टू 11x³ अपॉन में 42। 6 ये 2 ये 1 और ये 2, तो x r अपॉन में x का होल क्यूब 1 अपॉन में 2 का क्यूब, तो r अपॉन x इक्वल्स टू 1/2।
तो r इक्वल्स टू 2x हो गया, ठीक है। एंड एक्स और n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब होल वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉजिटिव n की वैल्यू निकालनी है हमें। ये हमारे पास है x² x + 7 इक्वल्स टू n 2/3n इंटू r³ को हम लिख सकते हैं 8x³, ठीक है। तो x + 7 इक्वल्स टू 2n/3 इंटू 8x, तो 3x + 21 इक्वल्स टू 16xn, तो 21 इक्वल्स टू x कॉमन 16n - 1 -3, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर ले, ये हमें n की वैल्यूज़ गिवन है, जैसे हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो 21 इक्वल्स टू x 16 इंटू 13, 13 6 78 कैरी 7 होते हैं 20 माइनस का 3, तो ये पॉइंट्स में जाएगा, दिख ही रहा है, तो नॉट पॉसिबल। रुको, यहाँ पे ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। n इंटू 11/42 x³ गिवन है, तो x + 7 इक्वल्स टू 11/42x, ठीक है। तो 42x + 7 × 14 29 इक्वल्स टू 11nx, कितना कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने खुद ही, इतना था भी नहीं। 45 है ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ रेडियस x एंड द हाइट ये कंटेन मिल्क, ठीक है। तो पाई 22/7 r³ r² इंटू h, और n हेमिस्फेयर की इक्वल है, और जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 11/42 x³। तो ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 22/7 x + 7 11xn/42, ये आ जाएगा 6, आ जाएगा 2, तो 12n + 7 इक्वल्स टू xn, 12n + 84 इक्वल्स टू xn। n की वैल्यू निकालने, n हो जाएगा 12 - 1 x इक्वल्स टू 84 इक्वल्स टू n x - 12, तो 84 इक्वल्स टू x - 12 इक्वल्स टू n, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है कि 2/3 इंटू 22/7 r³ इक्वल्स टू 11x³/42, पर इसकी ज़रूरत ही क्या है, सीधा इसी को सॉल्व करो। तो हमें n की वैल्यू गिवन है, तो n x - 12 इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है 13, 4 इक्वल्स टू 13n - 144/12 156, 10 9 ये 12x है, तो हमें n की वैल्यू 12
प्लस 84 अपॉन में x इक्वल्स टू n, ये है इक्वेशन 1। अभी तो सॉल्व नहीं हो रहा। 12 प्लस 84 अपॉन में x इक्वल्स टू n। 12 प्लस 84, पहला ऑप्शन 13 लेंगे। अगर x n की वैल्यू अगर 13 है तो 84 अपॉन में x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 84, तो a फॉलो कर रहा है। उसके बाद दूसरा है 16 का मतलब 84 अपॉन में x इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 21, तो ये भी फॉलो कर रहा है। सी में है अगर यहाँ पे 8 आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जैसे 12 प्लस 84 अपॉन में x इक्वल्स टू n है, तो 12 प्लस 84 x इक्वल्स टू n की वैल्यू 8 है, तो 84 अपॉन में x ये माइनस का 4 हो जाएगा। और हमें गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल। और 84 अपॉन में n, यहाँ पे अगर 17 लेंगे तो हमारे पास 5, पर ये होल नंबर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये रेशनल नंबर बन जाएगा, तो डी भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली ए और बी। 46 मिक्सचर P इज़ 50% मोर देन Q। P का जो मिक्सचर है वो Q से 50% मोर है, मतलब 3। एंड मिक्सचर P कंटेन, x ले लें, P कंटेन A% ऑफ मिल्क, 3x का A अपॉन में 100 एंड x% ऑफ वाटर, x तो गिवन ही है, तो B ले लेते हैं। B भी गिवन है क्या, 3y और ये 2y, यहाँ पे 2y x अपॉन में 100, ठीक है। इन Q में B% तो मिल्क है, मतलब 2y B अपॉन में 100, और y% वाटर है, 2y अपॉन में 100, सारी वैल्यूज़ ली हुई है, तो 2s ले लेते हैं यहाँ पे, तो as 2xs, ठीक है। ये भी 2bs 2ys, ठीक है। When both the mixture mixed, then the quantity of milk in the resultant mixture, मतलब 3as प्लस 2bs अपॉन में 2xs प्लस 2ys, मिल्क है 23% है, तो बचा हुआ 10 3 77, वाटर हुआ। और हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल्स टू 45, ऐसा हर में से हट जाएगा, तो 3a प्लस 2b अपॉन में 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 23 अपॉन में 77। अब ए से द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर P इज़, अगर 60 है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल में मिल्क की क्वांटिटी, इसका मतलब ये अगर P में 60 होता, ये 60 होता और इसमें ये 15 बता दिया, तो बचा हुआ वाटर निकल जाता। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से B भी आ जाता, तो ए से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, 2s हमने लिया हुआ था इक्वल्स टू 60 है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 30। इसके बाद मिल्क कितना है, 3as अपॉन में 100, जिसकी वैल्यू 15 गिवन है, तो 3a इंटू 30 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 15, ये 2
तो ये हो जाएगा 50, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 50/3। और वहीं बी की वैल्यू a + b हमें गिवन ही है कि 45 होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि 3a + 2b कितना हुआ। सेकंड क्या है, व्हेन 15 लीटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम p एंड मिक्सचर q देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम 40। हमारे पहले ही वेरिएबल ज़्यादा है, अगर 15 निकाल दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो मिलेगी नहीं। सिर्फ यहाँ पे क्या गिवन है कि ये 40 है, तो 2y(s) = 40, तो y(s) तो अभी भी उतना ही है। इसी सी a - b, अगर a + b 45 है और a - b 10 है, तो 2a = कितना हो जाएगा 55, तो a की वैल्यू आ जाएगी और b कितना हो जाएगा 17.5। पर हमारे पास स्टार्टिंग का मिक्सचर तो नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि मिक्सचर की वैल्यू क्या है 3as है, तो s की वैल्यू जब तक नहीं पता लगेगी तब तक हम सॉल्व कैसे करेंगे कि स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था। तो सी भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली बी ऑप्शन आएगा। बी मतलब ओनली ए से ही सॉल्व होगा। 47 वीर हैज़ जॉइंड लिंक्डइन एंड हैज़ 15 फ्रेंड्स। वीर के 15 फ्रेंड्स हैं। ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स हैव 30 फ्रेंड्स, और हर किसी के 30 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। इट फाउंड दैट एटलीस्ट 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स नो ईच अदर। ये बोला गया कि इनमें से 2 फ्रेंड हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। एंड ऑन मैरिज ही वॉन्ट्स टू इन्वाइट ऑल हिज फ्रेंड्स एंड ऑल द फ्रेंड्स ऑफ हिज फ्रेंड। मतलब ये अपने 15 फ्रेंड्स को भी और उनके जो 30 फ्रेंड हैं उन सबको बुलाना चाहता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम नंबर ऑफ इन्विटेशंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्विटेशंस। मिनिमम और मैक्सिमम इन्विटेशंस निकालनी है। तो मिनिमम इन्विटेशंस कितनी हो जाएंगी, मिनिमम का मतलब होगा कि सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं। मतलब वीर इन 15 को जानता है, ठीक है, तो ये 15 फ्रेंड्स तो हैं ही। इसके बाद ये 15 फ्रेंड्स एक दूसरे को सब जानते हैं। तो अगर ये 15 हैं तो इसको छोड़ के कितने बचे 14, ये उन सबको जानता है। और 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा फ्रेंड है हमारे पास ना। मतलब इनमें से वीर इन सब 15 को भेजेगा। अब ये 15 आगे जो 30 को जानते हैं, तो उसमें से अगर मान लो एक को लेते हैं, इसमें से हम एक को चूज़ करते हैं, तो बचे कितने 14। तो ये 14 इसके अंदर हो सकते हैं कॉमन। हम पहला इन्विटेशन तो वही ले रहे हैं ना कि अगर सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इसमें से 14 तो कॉमन हो ही गए, एक तो वो खुद हो गया और 14 वो कॉमन हो गए। ठीक है, तो बचे कितने 16। एक इसने खुद को हटा दिया, तो कितने हो जाएंगे 31। तो 31 इन्विटेशंस तो वो पहले देगा ही देगा। दूसरा हुआ मैक्सिमम।
मैक्सिमम इनविटेशंस कितनी जा सकती हैं? तो मैक्सिमम के लिए हम लेंगे, इसने बोला 2 कॉमन है, 2 कॉमन फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब कि अगर एक 15 के 30 फ्रेंड है और अगले वाले के भी 30 है, तो उसमें से एक जना कॉमन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 29 ही बचे ना, क्योंकि एक जना तो इन दोनों का कॉमन है, तो उसको तो इनविटेशन यहाँ मिल चुका, तो यहाँ नहीं मिलेगा। यही बात हुई। तो 15 फ्रेंड्स तो उनको, जो 15 हैं उनको खुद को मिल ही रहा है। छोड़ो, ऐसे नहीं करते हैं, यूँ करते हैं कि जो ये 15 फ्रेंड्स थे उसमें से 14 के तो यूनिक फ्रेंड्स हैं, मतलब 30 हैं। अब जो लास्ट वाला 15 था उसका एक फ्रेंड, मान लो कि 1 2 3 ऐसे है, 1 2 3, यहाँ 14 के ये जो 30 फ्रेंड्स हैं। अब ये 15 वाला है ना, इसका एक नॉन यहाँ पे भी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें से एक को इनविटेशन यहाँ मिल चुका होगा। तो बचे कितने? सिर्फ यहाँ 29 ही तो बचे ना। तो ये कितना हो जाएंगे? 420 अपॉन में 29, तो 9 4, और अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 449 माइनस 31, तो 8 1 और 4 418। अब 48, 2 cars P और Q ट्रैवल इन एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर। 2 कार हैं P और Q, ट्रैवल कर रही है एक दूसरे की तरफ, एक चल रही है दिल्ली से और एक है बनारस से, ठीक है। और P रीच बनारस 10 घंटे में, P 10 घंटे में बनारस पहुंच जाएगा। वाइल Q टेक्स 9 घंटे लेती है रीच दिल्ली आफ्टर मीटिंग P लखनऊ। अब बीच में कहीं ये लखनऊ में मिल रहे हैं, इसके बाद Q को, यहाँ से Q को 9 घंटे लगते हैं। द टोटल टाइम टेकन बाय Q टू ट्रैवल। अब पूरा टाइम निकालना है कि बनारस से दिल्ली वो कितनी देर में पहुँचेगा, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करते हैं सेम टाइम पे दोनों निकले हैं, तो दोनों सेम कुछ देर बाद, मतलब कि T घंटे के बाद ये दोनों मिल रहे हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो T घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। तो P x स्पीड ऑफ P T घंटे में, ये P के लिए सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे Q के लिए कर लेते हैं। और वहीं Q क्या कर रहा है, y स्पीड ऑफ Q से T घंटे में पहुँच रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो है T इंटू एस पी, और इसका जो डिस्टेंस है वो T इंटू एस क्यू। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू T एस पी प्लस एस क्यू, और x प्लस वाई की वैल्यू है D की टोटल डिस्टेंस है ये। अब हमें क्या गिवन है कि जो P है वो D डिस्टेंस अपनी स्पीड से 10 घंटे में पूरा कर रहा है। तो हम P की वैल्यू निकाल लें स्पीड की, इक्वेशन 1। और तो अगर इसमें पुट करेंगे तो T D अपॉन में 10 प्लस एस क्यू, और वहीं और हमें सोल्व क्या करना है कि Q कितनी देर में, मतलब Q एस क्यू टाइम निकालना है, यही निकालना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एस क्यू है, रिवर्स कर लें, मतलब अगर मैं इसको ये यहाँ पे ए ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एस क्यू
अपॉन में डी इक्वल्स टू 1/a। तो अब यहाँ पे हम दोनों साइड डी से डिवाइड कर दें तो 1 इक्वल्स टू टी 1/10 प्लस एस क्यू अपॉन में डी। ठीक है, तो 1/t माइनस 1/10 इक्वल्स टू एस क्यू अपॉन में डी। 10 माइनस टी अपॉन में 10t इक्वल्स टू एस क्यू अपॉन में डी। तो डी अपॉन में एस क्यू इक्वल्स टू 10t अपॉन में 10 माइनस टी। ये है। अब जो क्यू है वो 9 घंटे में कौन सा स्पीड पूरा कर रहा है, तो डी माइनस अगर हम ये ना तो एक्स ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस वो एस क्यू से 9 घंटे में पूरा कर रहा है। है ना, अब एक्स की वैल्यू क्या है, डी माइनस वाई ले लें तो ये हो जाएगा डी अपॉन में एस क्यू माइनस वाई इक्वल्स टू 9। वाई के लिए भी तो एक है कि वाई एस क्यू डिस्टेंस टी घंटे में पूरा कर रहा है, हमने यहीं कहीं लिखा भी है ना, ये रहा। तो वाई इक्वल्स टू टी एस क्यू है, तो 10t 10 माइनस टी टी एस क्यू अपॉन में एस क्यू इक्वल्स टू 9। ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा 10t माइनस 10t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 90 माइनस 90। 10t से 10t का टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 6 15 6 तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर टी की वैल्यू 6 है, 9 घंटे वो लखनऊ से दिल्ली ले रहा है, तो 6 घंटे और लेगा तो मतलब 15 घंटे उसको लगेंगे टोटल। इसके बाद 49। अ मैन इन्वेस्टेड 7500 2 साल के लिए, तो उसको इंटरेस्ट मिला है 3300। तो 7500 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 2x अपॉन में 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 3300। 2 0 से 2 गई, ये 1 1 ये 2 5 से ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 200x अपॉन में 1 2 3 4 11 अपॉन में 25, ये 400 400। एक्स स्क्वायर प्लस 200x 4400। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 220 और 20, तो 20 आंसर हो जाएगा एक्स का। अब आगे क्या गिवन है कि उसने इन्वेस्ट करा 4800 ए में 2 साल के लिए, इंटरेस्ट रेट नहीं पता तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। फिर उसने बी में इन्वेस्ट करा, बी को सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 12% पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 96A और ये हो जाएगा 24 अपॉन में 100B। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए, जो ए से इंटरेस्ट मिला है वो ये ज़्यादा है किससे, बी से, तो मतलब 24 अपॉन में 100 कितना ज़्यादा है ये नहीं पता, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है,
तो अब वैल्यूज़ के हिसाब से पुट करें। पहले में एक्स की वैल्यू 20 है तो 15 हो गया। 96 इंटू 15 24 अपॉन में 100। 20 है तो 200 इंटू 20 480। तो 4 8 14 9 10 140 माइनस 2 0 से 2 0 गई, ये 48 2 8 16 960, तो ये आ जाएगा 480। तो लेफ्ट हैंड इक्वल है राइट हैंड के लिए, तो पहला फॉलो है। दूसरे के लिए 96 20 माइनस 2 400 इंटू 360 12 18 और 1 19 4 8 32 16 16 3 19 और 16 15 3 8 9 11। तो 10 में से 2 गया 8 8 तो है ही नहीं, तो नॉट इक्वल है। थर्ड के लिए करें तो 1.5x, तो 20 30 96 इंटू 30 प्लस 2400 4000 इक्वल्स टू 500 आना चाहिए। तो 3 6 18 28 2 0 से 0 960 8 में से 2, यहाँ पे पर डबल ज़ीरो है तो ये भी नॉट इक्वल होएगा। तो ओनली वन फॉलो मीन्स बी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PDF, देयर आर एक्स नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन। एक लाइन है उसमें एक्स पीपल हैं, ठीक है टोटल। अब मोहित के, अब एक है मोहित, इस पूरी लाइन में मोहित खड़ा है। ये वो लगा गया है कि उसके आगे और पीछे जो आगे हैं वो 40% बंदे हैं, किससे, जो पीछे हैं, ठीक है। 40% लेस है मतलब 60। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 5n है और यहाँ पे 3n है, यही हुआ। लेट कर लिया कि यहाँ पे 5n है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 3n आ जाएगा। और x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 300 और ये है 324 प्लस 13 मतलब 300 और 337। अब क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल अहेड। अहेड मतलब पहले। एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल नंबर हो सकता है कि 337 हो। यहाँ पे टोटल लाइन में कितने बंदे हो गए, 3n आगे हैं, पीछे 8n है, 5n है, मतलब टोटल 8n और एक मोहित खुद है, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हम पीछे वाली वैल्यू उठाएं तो ये इक्वल है तो इसको ही ले सकते हैं हम। तो n की वैल्यू हो जाएगी 336 अपॉन में 8, तो 442। तो अगर n की वैल्यू 42 है तो अहेड वाले मतलब 3n में पुट करें तो 3 2 6, मैक्सिमम जो आगे हो सकते हैं वो है 126। इसके बाद बोला है मिनिमम पॉसिबल नंबर बिहाइंड, और पीछे वाले मतलब 5n के लिए मिनिमम लेना है। तो मिनिमम के लिए हमारे पास 300 है, 300 वैल्यू नहीं हो सकती, 301 लेना पड़ेगा, मतलब 8n प्लस 1 इक्वल्स टू 301। तो n की वैल्यू हो जाएगी 300 अपॉन में 8, तो ये जाएगा 3 24 67 56 4 5। तो n पॉइंट्स में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बच्चे खड़े हैं, तो n की पॉसिबल वैल्यू 38 हो सकती है, कम हम ले नहीं सकते तो हम 38 को लेंगे मिनिमम वैल्यू। तो 5 इंटू 38 करेंगे तो 190 190। तो मोहित के पीछे मिनिमम 190 खड़े हो सकते हैं, तो 126 माइनस 190 का डिफरेंस 4 10 3 और 6 64। Now PDF is completed.